Good morning, students. Today we are going to revise this chapter. As you know that your exam will be held till 20th of January. 20 जनवरी तक आपकी एग्जाम है. 20 जनवरी को आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी. नेक्स्ट पीटी जो है आपका. For this we have to revise some chapters that are coming in the syllabus. Okay, the first chapter is chapter 4 heat. हीट के बारे में मैंने पढ़ना है, रिवाइज करना है. तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हीट? हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, इज द टाइप ऑफ, या फिर हम लोग बोले टाइप ऑफ द एनर्जी विच शोज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस. या फिर हम लोग इसको अदर डेफिनेशन अगर हम लोग ले तो हम लोग सिंपली इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी. हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी. हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी. क्या है? एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का. इसके बिहाफ पे हम लोग फंक्शनिंग, मशीन्स फंक्शनिंग कर सकती है, इसके बिहाफ पे ह्यूमन बींग्स फंक्शन कर सकते हैं. जो भी हीट है ना उसके बिहाफ पे क्या हो सकता है, हमारी जो भी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो कैरी आउट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. हीट के साथ में ही एक नई टर्म आ रही है टेम्परेचर. व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हीट. हम लोग बोले तो द डिग्री, कितना कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कितना ठंडा है और कितना गर्म है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर. इज कॉल्ड द टेम्परेचर. ये किसको शो करेगा? टेम्परेचर को, कि किसी भी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कितना है, कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या गर्म है, उसको शो करता है ये आपका टेम्परेचर. समझ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है उसको करता है ये, शो करता है ये. ठीक है. टेम्परेचर हम लोगों ने देखा, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस. अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ द measurement of temperature. For the temperature measurement we have to require some units. किसमें हम लोग उसको मेजर करें? For that we have three scales. We have three scales or three units. First one is Celsius scale. It is the degree Celsius. Second one is Kelvin scale. And third one is Fahrenheit. Fahrenheit scale. All these temperatures are interconvertible with each other. एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं? ये कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंजेबल हो सकते हैं. हम लोग इनकी स्केल को चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को इन तीनों में हम लोग चेंज कर सकते हैं. अगर हम लोग ये देखें कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, अब नॉर्मली हम लोग ये बोलें कि सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है हमारा वो होता है अप्रोक्स 36.9. कितना? 36.9. अप्रोक्स कितना हो सकता है ये? 37 डिग्री. ठीक है. अबव दिस टेम्परेचर वी आर कॉलिंग इट एज द फीवर. हम लोग ये बोलेंगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर. अगर मैं इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना चाहूं तो वी आर कन्वर्टिंग एज, जैसे हम लोग बोलें कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू द 273 केल्विन. तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज माय बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, we have to convert it into Kelvin. तो what will we do? 337 plus 273. इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 3, 7 और 3 कितना हो गया आपका? 10. 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 1 3, 310 केल्विन. आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना हो जाएगा केल्विन में? 310 केल्विन. अगर मैं इसकी फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू 96
98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट क्यों बोला? फ़ारेनहाइट स्केल इसलिए साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं इसके। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर आपका केल्विन हो गया, फिर आपका फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इनको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, इनकी थ्योरी है, कैसे चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर, इंटर कन्वर्जन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर। देखो क्या है, डिग्री टू सेल्सियस, सॉरी डिग्री टू केल्विन। केल्विन जो है आपका, दैट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। केल्विन इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है। डिग्री टू केल्विन, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू गिव, सपोज करो हमको डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को मुझे किस में बदलना है? केल्विन में। इट इज D, इट इज K। अल्फाबेटिकली अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात है, व्हेन वी आर गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर D to K, नंबरिंग हमारी ऐड हो रही है। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू ऐड 273, वी हैव टू ऐड 273 इनटू द डिग्री टेम्परेचर। इफ वी आर कन्वर्टिंग केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री, रिवर्स आ रहे हैं हम लोग, तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू माइनस 273 हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे हमको जो टेम्परेचर दिया है केल्विन का। यहां पर मुझे ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। वन मोर टेम्परेचर जो आपका केल्विन और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, डिग्री और फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री और फ़ारेनहाइट में, दैट इज द -40 डिग्री सेल्सियस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दोनों में कैसा होता है? वो सेम होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ़ारेनहाइट? इट इज द C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। नया टेम्परेचर आ गया, कौन सा? ये डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो क्या है, मैं आपको कुछ अप्रोक्स 15 क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। क्या है देखिए आप लोग, फर्स्ट हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में क्या है? इट इज C/5 इज इक्वल्स टू F - 32/9। ये कोई फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। C इज द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, F दैट वी हैव टू कैलकुलेट, और ये आपका जो टेम्परेचर दिया हुआ, सपोज मुझे निकालना है 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, कोई बॉडी का टेम्परेचर सिंपल बताऊं आपको मैं, सपोज कि 35 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, और 5 फॉर्मूला में आ गया, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? F मुझे कैलकुलेट करना है -32/9। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, या हम लोग बोले 7 × 9 इज इक्वल टू F - 32। ये कितना हो गया? 9 7 63 -63 प्लस 32 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? F। इसको कैलकुलेट कर देंगे 5 और 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू आ गई, फ़ारेनहाइट में वैल्यू आई है इसकी। ठीक है, तो हम लोग ये फंडा अपनाएंगे फॉर्मूला में पुट करके। तो ये आपका कन्वर्जन था किसका? डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये सिंपल सी मेथड है जो हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो चीज है आपकी टर्म है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेटा? इट इज द थर्मोमीटर। इट इज द थर्मोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट या फिर द डिवाइस यूज्ड बाय अ डॉक्टर और अ पर्सन to determine the temperature of an object, temperature of
बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला उसने? बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज थर्मामीटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, थर्मामीटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। सेकेंड वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। कैसा है? क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल दैट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। एंड what is the reading, what is the range of this clinical thermometer? It will be varied with the 42 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर करता है। ठीक है, तो थर्मामीटर की जो रेंज है वो कितनी है आपकी? जो मरकरी थर्मामीटर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मरकरी थर्मामीटर जो है उसकी वैल्यू आती है कितनी? 42 टू, या सॉरी गलत हो गया, लेबोरेटरी की बात हो रही है। ये है आपका क्या? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। कितना है आपका? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा होगा तो फीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखो, आगे क्या है? यहां पे मरकरी थर्मामीटर की बात हो रही है। ठीक है, थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर होता है। मरकरी बिकॉज मरकरी इज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड, मरकरी इज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। व्हाई इट इज यूजिंग, व्हाई वी आर यूजिंग mercury as the thermometric liquid? Because it has the shiny surface, shiny appearance. appearance कैसा है? shiny. दूसरा, does not stick to the surface of glass. तीसरा, it shows the accurate result, accurate temperature. Fourth one, it is present in liquid state at room temperature, at room temperature. room temperature कितना है बेटा? 36, 35, 37, 35 to 37 हम लोग बोलते हैं। 35 to 37 डिग्री सेल्सियस द रूम टेम्परेचर। आगे देखो, ठीक है, ये है जो मरकरी थर्मामीटर है इसको यूज करने का रीजन। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देखो कि बुक में क्या लिखा हुआ आपके, मरकरी इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वन मोर थिंग इज दैट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर है, दैट्स व्हाई इट विल शो द एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, अब थर्मामीटर हो गया। उसके बाद देखो मरकरी को यूज करने का क्या बता रहा था मैंने? कारण बता रहा था। इट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द ट्यूब, यही बोला मैंने, स्टिक टू द सरफेस ऑफ द ट्यूब, ग्लास ट्यूब जो थी आपकी उसके अंदर। देयरफॉर गिव्स द क्वाइट एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। 6 हो गया आपका, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना है इसका बॉइलिंग पॉइंट? अप्रोक्स 135। कितना है आपका? सॉरी, अप्रोक्स 357 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स 350 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है आपका? इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट विल बी एट 35 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -35 डिग्री सेल्सियस। तो -35 डिग्री सेल्सियस इतना कोल्ड में हम लोग जाएंगे भी नहीं, तो टेम्परेचर जो है वो ठंडा इतना कम है भी नहीं और वो जमेगा भी नहीं। ये क्या है? इसकी एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, इट हैज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली -35। तो इसका जो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है उतना टेम्परेचर कहीं पर हम लोग नहीं रख पाएंगे। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज मेजर फॉर द लो टेम्परेचर। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को ये मेजर नहीं कर पाएगा। मरकरी इज अ वेरी पॉइजनस, ये पॉइजनस भी है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा पैसा भी लगने वाला है इसको खरीदने में या फिर इसको डेवलप करने में। अगला क्या है? देखो, एल्कोहल थर्मामीटर आप लोग यूज करते नहीं हो। ठीक है, अगला है क्लिनिकल थर्मामीटर। मैंने आपको बता दिया क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्वेश्चन आपके आता है, व्हाई वी आर जर्किंग द सरफेस ऑफ, व्हाई द मर्करी थर्मामीटर्स आर when we are using we will jerk over the surface। क्या बोलते हैं इसको? इसको jerk कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं हम लोग। why? because
देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नैरो ग्लास ट्यूब। उसके अंदर क्या है कि नैरो ग्लास ट्यूब है, उसको कैसे यूज करेंगे, क्या बोला हम लोगों ने, बिकॉज इट विल शोज द एक्यूरेट रिजल्ट, ये ऊपर चढ़ जाता है इन द ट्यूब, दैट्स व्हाई वी हैव टू जर्क द थर्मामीटर फॉर बिफोर यूजिंग। ठीक है, अगला है आपका क्या, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की मैंने आपको रेंज बता दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द हीट, इफेक्ट्स ऑफ द हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, इट विल शोज द एक्सपांशन, हीट जो होगी इट विल शोज द एक्सपांशन। फर्स्ट आपको दिया है मेटल्स एक्सपांड्स with heating, expands with the heating, heat can change the state of substance। दूसरा, it can change the state of substance, state of the substance। Third, liquid expands by heating, हीटिंग से लिक्विड भी क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, फैलते हैं, गैसेस भी एक्सपांड करती है। अब एग्जांपल क्या है इनका, देखो मेटल्स एक्सपांड्स विद द हीटिंग, कैसे, इन द समर्स द रेलवे ट्रैक्स हैव द गैप्स बिटवीन देम। अगर रेलवे ट्रैक्स को इंस्टॉल जब करते हैं ना, रेल की पटरी जब लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक गैप छोड़ा जाता है, बिकॉज इन द समर सीजन द मेटल विल एक्सपांड बाय हीटिंग, गर्म होकर वो मेटल जो क्या होगी वो पिघलेगी, तो उनको पिघलेगी नॉट एक्सपांड होगी, फैलेगी, तो फैलेगी तो क्या होगा, उसको फैलने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो फैलकर उस जगह में सेट हो जाएगी, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, गैप छोड़ के रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, दो पोल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, से झूलते हुए लगाया जाता है, क्यों, बिकॉज इन द समर्स में क्या होगा, वो टूट सकते हैं, और सर्दी के दिनों में वो खिंचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी शो करते हैं, इस वजह से क्या होगा, उनको ढीला छोड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखो, ट्रांसफर ऑफ द हीट, क्या है, ट्रांसफर ऑफ द हीट। ये ट्रांसफर ऑफ द हीट क्या है, आपको ट्रांसफर ऑफ द हीट आपका नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा। बिफोर दिस व्हाट वी हैव टू राइट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, define heat, क्वेश्चन नंबर 2, define क्या है, write the SI unit for measuring the temperature। तीसरा क्वेश्चन है आपका, how do we convert the degree temperature to Kelvin scale। फोर्थ वन, which temperature is equal to the 0 degree Celsius, 0 degree Celsius temperature। क्वेश्चन नंबर 5, which temperature is equal in remains equal in degree Celsius and Fahrenheit स्केल। कौन सी
सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज थर्मामीटर? व्हाट इज थर्मामीटर? राइट टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अगला है आपका 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर? 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन नंबर 10, what is the normal human body temperature in Fahrenheit scale? 10 क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। 10 more क्वेश्चन। Ten more question we have to do. What is formula for calculating the डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 11, ये 12th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ which metal is present in the liquid state at room temperature. Question number 13, what are the boiling and freezing point of mercury? Question number 15, why इसलिए तो what are the advantages of using mercury as the thermometric liquid? मरकरी को हम लोग थर्मामीटर के अंदर यूज क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15, what are the disadvantage of using mercury as थर्मोमेट्रिक लिक्विड? मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज करने में क्या डिसएडवांटेजेस हैं? दैट वी हैव टू now next question that we have discussed, question number 16, what are the effects
of heating, effects of heat. These are the 16 questions that you have to remember in your mind. That is most important of for your exam that is coming held in next week or up to date. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.